नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ रंग बिरंगा ही नहीं बल्कि वहां की संस्कृति की धड़कन है। हम बात कर रहे हैं गणगौर की। ये कोई मामूली त्योहार नहीं है, ये तो आस्था, प्रेम और परंपरा का एक जीता जागता उत्सव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस रंगीन त्योहार के पीछे की कहानी है क्या? मतलब ऐसा क्या है इसमें जो इसे राजस्थान की महिलाओं के लिए इतना इतना खास बना देता है? और ये त्योहार हमें वहां की संस्कृति के बारे में क्या बताता है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये गणगौर है क्या। मजे की बात तो यह है कि इसका नाम ही हमें बहुत कुछ बता देता है। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी है। गण गौर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गण जो भगवान शिव का एक और नाम है और गौर जो देवी पार्वती का दूसरा नाम है। तो हुआ ना, शिव और पार्वती। पूरी कहानी तो असल में इसके नाम में ही छिपी है। और बस यही तो इस त्योहार का सार है। गणगौर असल में भगवान शिव और देवी पार्वती के उसी दिव्य प्रेम, उनके अटूट बंधन का जश्न है। ये त्योहार एक तरह से वैवाहिक सुख, खुशहाली और भक्ति का प्रतीक है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है। गणगौर जो है ना, वो मुख्य रूप से महिलाओं का त्योहार है। मतलब इस पूरे उत्सव की जो आत्मा है वो उनकी प्रार्थनाओं, उनकी उम्मीदों और उनकी भक्ति में बसती है। और यहीं आकर यह त्योहार बहुत पर्सनल हो जाता है। देखिए, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं। तो प्रार्थनाएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों की जड़ में एक ही इच्छा है, खुशहाली की। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस त्योहार की जड़ें कहाँ हैं? इसकी प्रेरणा मिलती है एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत पौराणिक कथा से। तो चलिए जरा उस कहानी में चलते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत बहुत कठोर तपस्या की थी। और गणगौर का ये जो त्योहार है, ये असल में उन्हीं की उस अटूट भक्ति, उस जबरदस्त इच्छा शक्ति और आखिर में उनके प्रेम की जीत का सम्मान है। और कमाल की बात यह है कि यही पुरानी कथा आज के रीति रिवाजों को सीधा सीधा तय करती है। ये त्योहार होली के ठीक अगले दिन से शुरू होता है। और पता है कितने दिन चलता है? पूरे 16 दिन। ये 16 दिन एक तरह से देवी पार्वती की उसी तपस्या और भक्ति को दर्शाते हैं जिसके बाद उनका शिव से मिलन हुआ था। तो सवाल ये है कि इन 16 दिनों में होता क्या है? ये जो पूरा समय है ना, ये कई खूबसूरत रस्मों और आखिर में एक बहुत ही इमोशनल विदाई से भरा होता है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। देखिए, हर दिन का अपना एक महत्व है। महिलाएं खुद अपने हाथों से गौरी यानी पार्वती और इसर यानी शिव की मूर्तियां बनाती हैं। फिर रोज पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। महिलाएं सजती संवरती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और जिसे 16 शिन्यार कहते हैं वो करती हैं। और फिर 16वें दिन इन मूर्तियों को एक बड़े से जुलूस में ले जाकर पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। और ये जो आखिरी विसर्जन है ना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही भावुक पल है। पता है इसे कैसे देखा जाता है? ठीक वैसे जैसे एक बेटी को उसके मायके से ससुराल विदा किया जाता है। ये पार्वती को शिव के घर भेजने का प्रतीक है। एक ऐसा खट्टा मीठा पल जिसमें प्यार भी है और थोड़ी सी उदासी भी। तो ये तो हुई घर की पूजा और भक्ति की बात। लेकिन गणगौर का एक और रूप है, एक बहुत ही भव्य पब्लिक सेलिब्रेशन। इस दौरान राजस्थान के शहर तो जैसे रंगों और संगीत के एक मेले में बदल जाते हैं। खासकर जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों में, अरे वहां तो बहुत बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं। जरा सोच के देखिए, सजे धजे हाथी, ऊंट, हवा में गूंजता पारंपरिक संगीत और नाचते गाते लोग। ये एक ऐसा नज़ारा होता है जो आपको सीधा राजस्थान की शाही विरासत में ले जाता है। और इस पूरे माहौल में एक चीज जो लगातार कानों में पड़ती है वो है पारंपरिक लोकगीत। ये जो गीत है ना, गौर गोरा गौर, ईसर पूजे गणगौर, ये तो समझिए इस त्योहार का एंथम बन गया है। यही तो है इस उत्सव की असली भावना। तो अब तक हम समझ गए हैं कि गणगौर सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। ये असल में राजस्थान की संस्कृति का दिल है। ये त्योहार महिलाओं की ताकत, उनके विश्वास और परिवार को जोड़े रखने में उनके रोल का सेलिब्रेशन है। ये उनकी भक्ति और उनके सपनों का सम्मान करता है। सच कहें तो यही वो चीजें हैं जो उन्हें राजस्थानी समाज की रीढ़ बनाती हैं। और अंत में गणगौर हम सबको एक बहुत सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज देता है।
ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे परिवार में, हमारे प्यार में और हमारी परंपराओं में ही छुपी है। तो ये सब सोचने पर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि अगर एक त्योहार में इतनी कहानी, इतना प्यार और इतनी भक्ति हो सकती है, तो सोचिए हमारी अपनी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां छुपी होंगी, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोजे। तो गणगौर सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये राजस्थान की संस्कृति का गौरव है। एक ऐसी जिंदा परंपरा जो पीढ़ियों से हमें आस्था, प्रेम और अपनेपन की कहानी सुना